हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल द आर्मी एग्जाम में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आर्मी के एग्जाम में। दोस्तों हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत में दोस्तों हम एक महत्वपूर्ण टेस्ट लगाएंगे जो कि आर्मी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों अगर राष्ट्रपति की बात करें तो ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 62 तक में राष्ट्रपति का जिक्र है। दोस्तों अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्मी के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में जिक्र है। तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में है। और दोस्तों भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो भारत का राष्ट्रपति ही होता है। भारत का सर्वोच्च पद भी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति ही होता है। और तीनों भारतीय सेनाओं का प्रमुख भी दोस्तों भारत का राष्ट्रपति होता है। आगे दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रपति के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं। दोस्तों पहला होता है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा दोस्तों उसकी आयु, न्यूनतम आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद से मतलब है दोस्तों कि किसी भी सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए जिससे कि सरकार उसे वेतन देती हो। ठीक है दोस्तों, जैसे आईएएस हो गए, आईपीएस ऑफिसर हो गए, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो जिससे उसको वेतन प्राप्त हो रही हो, ऐसी कोई भी लाभ के पद पे वो नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है दोस्तों कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए उसके अंदर। अगर राष्ट्रपति की बात करें तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए होता है। जिस दिन वो चुनाव जीतता है उसके 5 वर्षों तक वो राष्ट्रपति के पद पर रहता है और उसके बाद वो पद त्याग देते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों कि निर्वाचन मंडल होता क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। आम जनता तो दोस्तों इसमें भाग नहीं लेती है, तो इसमें भाग लेता कौन है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है दोस्तों यहाँ कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों हिस्सा कौन कौन से लेते हैं उसका जिक्र कर लेते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और दोस्तों एमएलए। दोस्तों एमएलए 29 राज्यों के एमएलए होते हैं। अब तो दोस्तों 28 राज्य हैं, तो 28 राज्यों के एमएलए और 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुडुचेरी के जो एमएलए होते हैं दोस्तों वो वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के लिए। इन लोगों की वोटिंग से दोस्तों होता यह है कि हमारा राष्ट्रपति चुन के आता है। ठीक है दोस्तों, आपको पता चल गया कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। लोकसभा सदस्य उसमें वोटिंग करते हैं, राज्यसभा सदस्य उसमें वोटिंग करते हैं और दोस्तों 28 राज्यों के एमएलए और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के एमएलए उसमें वोटिंग करते हैं, तब हमारा राष्ट्रपति चुन के आता है। अब बात करते हैं दोस्तों शपथ की। शपथ का जिक्र दोस्तों अनुच्छेद 60 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन बनता है कि शपथ का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया है, तो दोस्तों अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 52 में दोस्तों ये किया गया है कि हमारा देश का एक राष्ट्रपति होगा। 2 अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। जितने भी अनुच्छेद इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमें याद नहीं करना है। हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, काफ़ी डीपली हमें पढ़ना नहीं है इसमें। तो दोस्तों शपथ की बात करें तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। आगे जिक्र करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं। राष्ट्रपति पर दोस्तों बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें हम वो महत्वपूर्ण शक्तियों को डिस्कस करेंगे जो आर्मी के एग्जाम में पूछी जाती है। तो दोस्तों पहली है कि संसद के सदस्यों को चुनने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास। यह लोकसभा में दोस्तों 2 सदस्य चुन सकते हैं और राज्यसभा में 12 सदस्य। तो दोनों सदनों में दोस्तों ये 14 सदस्य चुन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी बार बार पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में। अगला पॉइंट है दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुला सकते हैं राष्ट्रपति। और दोस्तों एक और शक्ति होती है इन पे, वीटो शक्ति, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आर्मी के एग्जाम में ये पूछी गई है। आर्मी एजुकेशन हवलदार में दोस्तों 2018 में इसके बारे में पूछा गया था। अब आपके दिमाग में दोस्तों एक ही आ रहा होगा कि वीटो शक्ति क्या है। तो अगर वीटो शक्ति का अगर हम अर्थ जाने तो दोस्तों इसका अर्थ होता है मैं अनुमति नहीं देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अब वीटो शक्ति दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्तियाँ होती हैं। पहली होती है पूर्ण वीटो, दूसरा दोस्तों निलंबनकारी वीटो और तीसरी शक्ति होती है दोस्तों पॉकेट वीटो। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वीटो की बात करते हैं। पूर्ण वीटो का दोस्तों इसमें होता यह है कि जो संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को दोस्तों राष्ट्रपति अपने पास रोक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिस कारण वह विधेयक दोस्तों समाप्त हो जाता है। अब निलंबनकारी वीटो की बात करें दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस सदन में भेज देते हैं। ये निलंबनकारी वीटो हो गया। पॉकेट वीटो में दोस्तों होता यह है कि इस प्रकार के वीटो में राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजे गए विधेयक पर दोस्तों कोई निर्णय नहीं देते हैं, वो अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, तो विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा वीटो शक्ति क्या है। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के त्याग पत्र की।
राष्ट्रपति दोस्तों अपने त्याग पत्र को उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति दोस्तों शपथ राष्ट्रपति को दिलाते हैं मुख्य न्यायाधीश, और त्याग पत्र देते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति को। ठीक है, आगे जिक्र करते हैं दोस्तों महाभियोग। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा भी हटाया जा सकता है। यहाँ भी दोस्तों अनुच्छेद 61 में जिक्र किया गया है महाभियोग का। अब दोस्तों महाभियोग चलाता कौन है? हमारे देश की संसद चलाती है। हमें पता है दोस्तों हमारे संसद में 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो दोस्तों इन दोनों सदनों में से कोई भी ये महाभियोग चला सकता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने इंपॉर्टेंट जो है दोस्तों आर्मी के एग्जाम के लिए उन्हीं को यहाँ डिस्कस किया हुआ है। तो लोकसभा और राज्यसभा में से दोस्तों कोई भी सदन इसकी शुरुआत कर सकता है। आगे जिक्र करते हैं दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे, और दोस्तों ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं भारत के। सर्वाधिक समय तक रहने वाले राष्ट्रपति दोस्तों कौन रहे हैं? राजेंद्र प्रसाद। इनका जो दोस्तों कार्यकाल है वो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक रहा, और दोस्तों इन्हें 1962 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये था। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का। तो दोस्तों ये पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे, हम भारत देश के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उसके बाद दोस्तों ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें भी दोस्तों 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों जाकिर हुसैन की। तो जाकिर हुसैन दोस्तों हमारे देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति। देश के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन है दोस्तों, और भारत के तीसरे राष्ट्रपति। अब जिक्र करते हैं दोस्तों नीलम संजीव रेड्डी का। दोस्तों ये भारत के पहले गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ कि पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों 2 निर्विरोध चुने गए। पहले इलेक्शन दोस्तों ये हार गए, और उसके बाद दोस्तों ये निर्विरोध चुने गए। ठीक है दोस्तों, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि वो राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोध चुने गए। तो दोस्तों कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों ज्ञानी जेल सिंह का। ये दोस्तों भारत के 7वें राष्ट्रपति थे। दोस्तों इन्होंने 1986 में पॉकेट वीटो, जिसे जेबी वीटो भी कहते हैं दोस्तों, उसका प्रयोग करा था। प्रयोग किसके ऊपर करा था दोस्तों? एक भारतीय डाक बिल 1984। दोस्तों इन्होंने अपने पास यह निर्णय सुरक्षित रख लिया था, तो समझ लिया गया कि इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करा, इन्होंने कोई निर्णय नहीं दिया। और दोस्तों एक और चीज, अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो कोई भी सदन क्वेश्चन नहीं कर सकता उनसे, या तो वो उसको पॉकेट वीटो का यूज करके अपने पास रख लेते हैं या पूर्ण वीटो का यूज करके रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो दोस्तों ये 11वें राष्ट्रपति हैं भारत के, और दोस्तों डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक थे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों कि ये सर्वाधिक मतों से जीतने वाले पहले राष्ट्रपति थे। आज तक भी दोस्तों जितने भी राष्ट्रपति हैं उनसे सबसे सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले ये राष्ट्रपति हैं। इन्हें 1997 में दोस्तों भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं दोस्तों श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की। तो दोस्तों भारत की 12वीं राष्ट्रपति हैं, और दोस्तों भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है आर्मी के एग्जाम में कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सुखोई विमान उड़ाने वाली यह पहली महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने सुखोई विमान भी उड़ाया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला है दोस्तों कि राज्य में जो राष्ट्रपति शासन लगता है दोस्तों, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि जो भारत का राष्ट्रपति पद होता है दोस्तों, अगर ये रिक्त होता है तो उसे 6 माह के अंदर भरना आवश्यक होता है। किसी राज्य में दोस्तों राष्ट्रपति शासन अधिक से अधिक 3 वर्षों के लिए रह सकता है, उसके बाद दोस्तों वहाँ इलेक्शन करवाने जरूरी होते हैं। और दोस्तों हमारे जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं वो हैं रामनाथ कोविंद। दोस्तों यहाँ पर हमारा थ्योरी सेशन कंप्लीट होता है। अब चलते हैं टेस्ट की ओर। ठीक है दोस्तों, देखते हैं आपके कितने नंबर बनते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? दोस्तों ये जीडी क्लर्क 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए 61, बी 62, सी 52 या डी 54। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 52। दोस्तों अनुच्छेद 52 में लिखा हुआ है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ये भी दोस्तों जीडी 2018, 19 और 20 तीनों में ये दोस्तों पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए जाकिर हुसैन, बी ज्ञानी जेल सिंह, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, उस राष्ट्रपति का नाम क्या था जो एक बार चुनाव हार गए और फिर बाद में निर्विरोध चुने गए? दोस्तों क्लर्क 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए जाकिर हुसैन, बी ज्ञानी जेल सिंह,
सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? दोस्तों ये जीडी ट्रेडमैन 2017, 18, 19 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, सी सरोजनी नायडू या डी सुमित्रा महाजन। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ही भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ARO GD में दोस्तों एक क्वेश्चन आया था। ऑप्शन है दोस्तों ए राज्यपाल, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति ही भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होनी चाहिए? ऑप्शन है दोस्तों ए आयु 35 वर्ष हो, बी लाभ के पद पर ना हो, सी वह भारत का नागरिक हो, डी ये सभी। तो दोस्तों राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या थी कि वह 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए और किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? ऑप्शन है दोस्तों ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनयन द्वारा या डी कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं। तो दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि आम जनता राष्ट्रपति को वोटिंग नहीं करती है, तो इसका इलेक्शन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष रूप से। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ऑप्शन है दोस्तों ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष या डी 7 वर्ष। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामांकित किया जा सकता है? दोस्तों ये GD क्लर्क 2017-18 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है दोस्तों ए 14, बी 16, सी 12 या डी 10। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 14। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? ऑप्शन है दोस्तों ए आनियांत्रिक वीटो जिसको दोस्तों पूर्ण वीटो कहते हैं, बी निलंबनकारी वीटो, सी जेबी वीटो या डी इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी निलंबनकारी वीटो। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? ऑप्शन है दोस्तों ए निलंबनकारी वीटो, बी पॉकेट वीटो, सी पूर्ण वीटो या डी ये सभी। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो शक्ति होती हैं, पूर्ण वीटो शक्ति, पॉकेट वीटो शक्ति और निलंबनकारी वीटो शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? ऑप्शन है दोस्तों ए 5 वर्ष, बी 6 माह, सी 3 वर्ष या डी 3 माह। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 3 वर्ष के लिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? दोस्तों ये GD ट्रेडमैन और क्लर्क में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए अब्दुल कलाम, बी जाकिर हुसैन, सी बदरुद्दीन तैयब, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ऑप्शन है दोस्तों ए गृह मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति या डी मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत का राष्ट्रपति ही सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? ऑप्शन है दोस्तों ए लोकसभा अध्यक्ष को, बी उपराष्ट्रपति को, सी मुख्य न्यायाधीश को या डी प्रधानमंत्री को। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति को दोस्तों राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन है दोस्तों ए लोकसभा अध्यक्ष, बी उपराष्ट्रपति, सी मुख्य न्यायाधीश या डी प्रधानमंत्री। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चन सही रहे। जय हिंद, जय भारत।